अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज अहमद। हेडलाइंस आपने जानी, एक बार फिर से आपको अपडेट करें। कराची में पेश आए अफसोसनाक वाक़े से मुताल्लिक। कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयरपोर्ट पर लैंडिंग से कबल पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारे में 91 मुसाफिर पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा अस्पताल में कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा की बात की जाए, कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयरपोर्ट कराची में पीआईए का तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा एयरपोर्ट पर 17 लाशें पहुंचाई गई। तैयारा गिरकर तबाह हुआ। तैयारा शामिल थी। साथ ही साथ ये भी बताया गया कि वहां पर जो मुर्दा खाना है उसमें अब कैपेसिटी बिल्कुल फुल हो चुकी है। सिविल अस्पताल, अब जो दीगर अफराद वहां पर जख्मी या लाशें लाई जा रही हैं उन्हें सिविल अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। चंद जख्मियों को CMH अस्पताल भी मुंतकिल किया गया है। जाए हादसा पर इस वक्त क्या सूरत हाल है, जान लेते हैं। समा के नुमाइंदे खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, काफ़ी देर से आप वहाँ पर मौजूद हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन का सबसे पहले बताइएगा, इस वक्त क्या पोजीशन है? देखिए, रेस्क्यू ऑपरेशन रमीज इस वक्त भी जारी है और इसमें काफ़ी देर लग सकती है। अब से थोड़ी देर पहले सिंध के वज़ीर सईद गनी आए थे, उनसे भी जब ये सवाल किया गया तो उन्होंने भी कहा कि ज़ाहिर के तैयारे का मलबा भी मौजूद है, उसके होते हुए फौरी तौर पर अभी नहीं कहा जा सकता। इस वक्त भी हसास इदारों के आला अफसरान जो यहाँ पर मौजूद हैं, अब उस रास्ते और उन गलियों को मुकम्मल तौर पर कॉर्डन कर दिया गया है। कैमरामैन मज़हर आपको अगर दिखा सकें तो सामने रुकावटें खड़ी कर दी गई हैं और वो रिबन लगा दी गई, जिसका मतलब है कि उसके आगे रसाई जो है मुमकिन नहीं है। और शवाहिद इकट्ठे करने का काम अभी भी किया जा रहा है। और जिन लोगों से हमारी बात हुई जो यहाँ के रिहायशी थे, उन्होंने यही कहा कि उन्होंने एक बहुत ज़ोरदार धमाके की आवाज़ सुनी है और इसके बाद 5 से 6 घर ऐसे हैं जो मुतासिर हुए हैं, जिनकी बालाई मंजिलें ख़ासतौर पर वो मुतासिर हुए हैं। उसके बाद जहाज़ का जो मलबा है अभी वहाँ पर मौजूद है, चूँकि वहाँ पर वक्फे के साथ आग के शोले निकलते हैं, लिहाजा और चूँकि मलबा गर्म है लिहाजा इमदादी कार्रवाई में थोड़ी एहतियात भी बरती जा रही है। इसके अलावा भी लाशों और जख्मियों के ठीक है, खुर्शीद हमारे साथ रहिएगा। इस वक्त सूबाई वज़ीर इत्तलात नासिर हुसैन शाह साहब जय हादसा पर मौजूद है, मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। अपने नाज़रीन को बराह रास्त ले चलते हैं। फिगर हम नहीं दे सकते कि कितने लोग जो हैं वो क्रैशिंग की वजह से या फिर जो मलबा है जिसकी वजह से भी कुछ नुकसान हुआ है, कि वो फिगर आपको थोड़ी देर में दी जाएगी। कमिश्नर ऑफिस में एक डेस्क बना दिया गया है जिसमें कुछ देर के बाद उसका नंबर और दीगर तफसीलात वहाँ से मालूम की जा सकती हैं। तो इस वक्त तो रेस्क्यू का काम जारी और सारी है और एक बहुत बड़ी तादाद वहाँ पे खैर सगाली के तौर पर भी पहुँच गए थे शहरियों की, जिनको अपील भी की, आपके तवस्सुत से भी ख़ुद भी रिक्वेस्ट की। अब वो वहाँ से थोड़ा दूर हट गए हैं और इमदादी कामों में तेज़ी आ चुकी है और बहुत ज़्यादा शिफ्टिंग वहाँ से की जा रही है। नादिर साहब, ये बताइए कि सर्वाइवल करने वाले जो अफराद हैं उनकी कंडीशन कैसी है? आप भी उनसे मिले हैं और अब तक सिविल एविएशन अथॉरिटी तहकीकात कर रही है, तो आप क्या समझते हैं कि इसके तहकीकात के नतीजे के अंदर सूरत सामने आएगी, वरना भी तहकीकात होती है और फिर देखें वो बिल्कुल तहकीकात हर चीज़ सब चीज़ें हैं, ये बात की बात है। इस वक्त तो हमें सबसे ज़्यादा इशू है कि रेस्क्यू ऑपरेशन हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बचाया जा सके। इस वक्त तक की इत्तलात के मुताबिक सिर्फ 2 लोगों का ये तस्दीक हुई है कि जो लोग पैसेंजर्स थे जो इस वक्त ज़ख्मी हैं। बाकी डेटा भी इकट्ठा किया जा रहा है क्योंकि वहाँ से शिफ्टिंग मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स में की गई है और इस वक्त तक भी की जा रही है। तो कुछ अरसे के बाद आपको हतमी फ़हरिस्त और लिस्ट और सारी मालूमात दी जाएंगी और इसीलिए कमिश्नर ऑफिस में चीफ मिनिस्टर साहब की हिदायत पर एक सेल बना दिया गया है जिसका नंबर थोड़ी देर में आपके तवस्सुत से सबको बता दिया जाएगा। अभी वहाँ की सूरत हाल क्या है? मज़ीद डेड बॉडीज वहाँ पे हैं या ज़ख्मी जिनको यहाँ पर लाया जा रहा है? जी बिल्कुल वहाँ पे हैं और वो हो रहा है, रेस्क्यू का काम इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ मलबा भी है, कुछ और चीज़ें भी हैं और तंग गलियाँ भी हैं, कुछ दुश्वारियाँ थीं, लेकिन अब वहाँ पे बहुत तेज़ी से ये काम जारी है। जहाँ ये जहाज़ हादसे के लोग जो है वो लाए जा रहे हैं, बोधगाल और जख्मी और मॉडल कॉलोनी के घरों के मकीन भी थे, तो उनकी तादाद कितनी थी, उनके भी हवाले से? देखिए, मैं आपको अर्ज़ करूँ, इस वक्त तो रेस्क्यू ऑपरेशन है, मैं अर्ज़ कर चुका कि वो हतमी फ़हरिस्त आपको थोड़ी देर के बाद दे दी जाएगी। दोनों को लाया जा रहा है, दोनों को इलाज भी किया जा रहा है और उनकी सारा ख्याल रखा जा रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। से ऐसा कहा गया कि कुछ वक्त में तमाम तफसीलात दे दी जाएंगी। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि 2 मुसाफिरों की तस्दीक उनकी जानिब से की गई कि जो इतलात उनके पास भी आई हैं उसके मुताबिक वो महफूज हैं। ये भी उनकी जानिब से कहा गया कि तहकीकात का बाद में देखेंगे, इस वक्त रेस्क्यू हमारी तरजीह है
और बहुत से अफराद ऐसे मौजूद हैं इस वक्त भी मलबे के नीचे जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। ये सवाल भी उनसे किया गया कि अंदाज़न कितने अफराद ऐसे हैं जो कि इस मलबे के नीचे मौजूद हो सकते हैं। तो दुरुस्त मालूमात के हवाले से उनकी जानिब से ऐसा कहा गया कि कमिश्नर ऑफिस में एक डेस्क बना दिया गया है और जो भी मालूमात आएंगी वहाँ से मीडिया के साथ और मुतासरा अफराद के साथ शेयर कर दी जाएंगी। एक बार फिर से खुर्शीद आलम की जानिब रुख करेंगे। खुर्शीद, जैसा कि हमने देखा कि नासिर हुसैन शाह साहब की जानिब से भी कहा जा रहा है कि इस वक्त जो रेस्क्यू का अमल है उसमें ताख़ीर तो लगेगी, क्योंकि जो मलबा है, जो हम साइज़ देख रहे हैं इस मलबे का, वो बहुत ज़्यादा है और जिस तरीके से रेस्क्यू भी किया जा रहा है वो अमल भी काफ़ी इस वक्त तवालत इख्तियार कर सकता है। आपके पास ज़्यादा तरीन क्या मालूमात हैं? खुर्शीद आलम से रब्ता कायम करने की कोशिश करते हैं। इस वक्त आप देख सकते हैं जाए हादसा के मनाजिर, जहाँ पर तैयारा क्रैश हुआ और तकरीबन 15 इमारतें अब तक जो मालूमात सामने हैं उसके मुताबिक इस तैयारा हादसे के नतीजे में मुतासिर हुई हैं। इस मलबे के नीचे कितने अफराद मौजूद हैं, इस हवाले से मालूमात हासिल करने की कोशिश की जा रही है। खुर्शीद आलम हमारे साथ मौजूद हैं। खुर्शीद, बताइएगा। देखिए, ये जो आबादी है, जिन्ना गार्डन जो मॉडल कॉलोनी से मुत्तसिल जो आबादी है, ये गुंजान आबाद इलाका है और जाहिर है कि जब तैयारा गिरा है तो उसका मलबा दूर तक भी गया है, गलियों में भी है, सड़क पर का जो हिस्सा वहाँ पर भी उसकी चीज़ें मौजूद हैं। उसको निकालने और समेटने में काफ़ी ताख़ीर हो सकती है। एमरजेंसी लाइट्स का इंतज़ाम भी अब किया जा रहा है और सबसे अहम बात यह कि लगता है ऐसा कि आज रात भी इस एमरजेंसी और रिलीफ का काम जो है यहाँ पर होता रहेगा। DMC के और जो दीगर जो इदारे हैं, इमदादी इदारे, सिविक इदारे, उनके ज़िम्मेदारान भी यहाँ पर मौजूद हैं और उनकी कोशिश ये है कि गैर ज़रूरी अफराद को बाहर रखा जाए। और इसमें कितनी देर लग सकती है, मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस तरह के कामों में कई घंटे और बाज़ों को 24 से 48 घंटे भी लग सकते हैं, क्योंकि जब तक कि तैयारे का मलबा मौजूद है उसको हटाया नहीं जा सकता, जब तक कि इस बात की तहकीक ना कर ली जाए कि अंदर कोई लाश या कोई ज़ख्मी मौजूद नहीं है, उस वक्त तक ये इमदादी कार्रवाई, रिलीफ का काम जो है वो जारी रहेगा। और इसी तरह इलाके में कोशिश भी की जा रही है कि कोई गैर मुतल्लिक़ा अफराद यहाँ दाखिल ना हो सकें, सिवाय उन लोगों के जो यहाँ के मकामी और रिहायशी हैं। जी ठीक है खुर्शीद, आप हमें आगाह करें, आपसे मज़ीद भी मालूमात हासिल करते रहेंगे। इस वक्त तरीन सूरत हाल से अपने नाज़रीन को आगाह करें। PIA के बदकिस्मत तैयारे का ब्लैक बॉक्स मिल गया है। तकनीकी टीम ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स तहवील में ले लिया है। तो तैयारा हादसा, इसके नतीजे में जो ब्लैक बॉक्स है उसे अब हासिल कर लिया गया है। समा के नुमाइंदे अशरफ खान हमारे साथ मौजूद हैं। अशरफ, क्या बता रहे हैं एविएशन ज़राए? जी, एविएशन की जो तकनीकी टीम है वो यहाँ पे पहुंची थी हादसे के मुकाम पे, जहाँ PIA का तैयारा जो एयरबस A320 यहाँ पे गिरा था। वहाँ पे ब्लैक बॉक्स ढूंढने पहुंचे तो यहाँ पे टीम को जो ब्लैक बॉक्स मिल गया। तकनीकी टीम ने तैयारे का ब्लैक बॉक्स तहवील में ले लिया है और उसके बाद अब जो ब्लैक बॉक्स है वो डिकोड के लिए जो कंपनी है वहाँ भेजा जाएगा। ये दो जगह, मतलब एक सिंगापुर होता है, एक दुबई में होता है, या वहाँ पे डिकोड के लिए भेजा जाता है कि क्या वहाँ पे हुआ था उस तैयारे में उस दौरान, हादसे से पहले। वो तमाम तहकीकात जो है उसमें सब चीज़ें सामने आएंगी। और जो अब तक जो अपडेट है, क्योंकि तैयारा लैंडिंग से पहले जो बातें हुई थी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से, उसकी भी रिकॉर्डिंग होती है और साथ में उससे पहले जो पायलट अपडेट दे रहा होता है वो ब्लैक बॉक्स में सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा होता है। तो वो जब हादसा होता है तो ब्लैक बॉक्स जो है इतना सेफ होता है कि उसके दौरान हादसे के बाद भी जो उसकी रिकॉर्डिंग चलती रहती है। ठीक है अशरफ, इस वक्त भी जैसा कि आप बता रहे हैं कि तकनीकी टीम वहाँ पर मौजूद है और अपडेट सिर्फ अभी तक ब्लैक बॉक्स के हवाले से ही किया गया है। जी, यहाँ पे खास तौर से एक तकनीकी टीम होती है। कोई भी जब हादसा होता है तो वहाँ पे एक खसूसी टीम जो होती है वो वहाँ आती है, उसको वो ढूंढती है। सबसे अहम चीज़ होती है किसी भी तैयारी की जो ब्लैक बॉक्स, उसको पहले ढूंढा जाता है। वही तहकीकात में मदद देती है कि हादसे की वजूहत क्या बनी। वो हादसे में जो जो चीज़ें उससे पहले जो होती हैं वो तमाम चीज़ें ब्लैक बॉक्स में रिकॉर्ड हो रही होती है। तैयारी को उड़ान से लेकर लैंडिंग तक का तमाम रिकॉर्ड होता है उसके अंदर। अब ये ब्लैक बॉक्स जो मिला है उसके बाद जो है उसकी तमाम अपडेट मिलेगी और उसमें क्या पायलट ने उसको एयर ट्रैफिक कंट्रोल को क्या बताया था, क्या वजूहत हुई थी, क्या वजूहत बनी हादसे की, वो तमाम तहकीकाती जो कमेटी होगी उसको बहुत मदद मिलेगी ये ब्लैक बॉक्स की रिकॉर्डिंग। ठीक है अशरफ, आप हमें इस अपडेट से आगाह करें हैं। तकनीकी टीम की जानिब से ब्लैक बॉक्स इसे अब हासिल कर लिया गया है। जो मलबा यहाँ पर मौजूद था यहीं से ये ब्लैक बॉक्स हासिल किया गया है और अब बताया जा रहा है तकनीकी टीम की जानिब से भी कि डिकोड के लिए इसे भेजा जाएगा सिंगापुर या दुबई और इसके बाद जो तहकीकात हैं उसमें यकीनी तौर पर एक पेशरफ्त भी होगी। PRO सिविल एविएशन इस वक्त इस्माइल खोसू साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बेहद शुक्रिया इस्माइल साहब आपके कीमती वक्त का। यकीनी तौर पर इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और ऐसे में हम एक डेवलपमेंट भी देख रहे हैं कि ब्लैक बॉक्स यहाँ से मिल चुका है। मज़ीद क्या आगाह करेंगे आप हमें? बहुत शुक्रिया जी। सबसे पहले तो मैं डायरेक्टर जनरल सिविल एविएशन अथॉरिटी
के हवाले से बताऊंगा कि उन्होंने इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो है तमाम सिविल एविएशन के मुतल्लिका हुकाम को सख्त हिदायत जारी की हैं कि रेस्क्यू के कामों में किसी किस्म की कोई कोताही न बरती जाए, और इस वक्त तमाम अमल जारी है। और कराची और लाहौर एयरपोर्ट पे इस हवाले से सिविल एविएशन की तरफ से खसूसी हेल्प डेस्क कायम किए गए हैं, जहाँ पर जो लवाकिन हैं या मुतासरीन हैं उनके हवाले से तमाम जो इंफॉर्मेशन है उसको अपडेट किया जा रहा है। बिल्कुल इस्माइल साहब, यकीनी तौर पर इब्तदाई तौर पर हम जानते हैं कि जो हतमी तयन होता है वो करना इतना आसान नहीं होता, लेकिन जो वजूहात अब तक सामने आ रही हैं, कुछ फुटेजेस आई जिसमें हमने देखा कि इंजन में आग लगी हुई है, साथ ही साथ कुछ ये कहा जा रहा है कि जो पहिए हैं वो नहीं खुल पाए। आपके पास कुछ इस मुतालिक मालूमात आ सकी? देखें, ये आपको ही पता है, आप बड़ी जिम्मेदारी के साथ सारी आप रिपोर्टिंग इस वक्त तक करते आए हैं, तो मैं आपसे गुजारिश ये करना चाह रहा हूँ कि ये इसमें देखें इंसानी जिंदगियों का मामला है, इसमें फौरी तौर पर के हम कोई इस तरह की बात करें तो ये मुनासिब नहीं होगा। ये जितनी भी बातें होंगी, जो भी मामलात होंगे, जो भी हकायक होंगे या जो वजह बनी होगी इस हादसे की, वो तमाम टेक्निकल, और इसमें जो जैसे अभी आपके उस पर चल रहा था कि वो जो ब्लैक बॉक्स मिला है वहाँ से सारी डिकोड होगा और वहाँ से सारी जो कन्वर्सेशन हुई भी होगी टावर के साथ कप्तान की, या दूसरी अंदर की जो मामलात होंगे वो भी सारे उसमें होंगे। इस वक्त तक मैं किसी ऐसे नतीजे पे पहुंचकर आपको कोई इस तरह का ना कोई बात कर सकता हूँ, ना ही कोई मैं आपको इस तरह से के हवाले से कोई बिल्कुल बेहतर है इस्माइल साहब, जो आप कह रहे हैं वो उसे हम सुन भी रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे इस पूरे प्रोसेस में अगर आप ये बता पाएँ हमें कि कितना वक्त दरकार होता है, जिस तरह ये डिकोड के मामलात भी हैं और दीगर तहकीकात के जो है, क्योंकि ये जो आप सवाल मुझसे पूछ रहे हैं, ये सवाल जो है ये पर्टेन करता है हमारे जो इन्वेस्टिगेशन बोर्ड जो है उनके साथ। बहरहाल मैं, क्योंकि सिविल एविएशन से मेरा ताल्लुक है, तो मैं इतना आपको ज़रूर बता सकता हूँ कि ये इसमें बिल्कुल इस किस्म का एहतियाती तदाबीर ली जाती हैं कि कोई टाइम ज़ाया ना हो, और जितना जल्द हो सके, मुमकिन हो सके, इसको डिकोड करके और इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे बोर्ड है उनके सामने तमाम चीज़ें ला के रखी जाएं, क्योंकि ये इसका जो डिकोड होना है, ये जो एयरलाइन है, जो एयरक्राफ्ट है, एयरक्राफ्ट की जो बनाने मैन्युफैक्चर जो कंपनी है, उन्हीं के साथ ये सारे मामला तय हो करके और इसको डिकोड। ठीक है, बेहतर है इस्माइल साहब, ये सिर्फ बता दीजिए, जैसा कि आपकी जानिब से कहा भी जा रहा है कि डेस्क भी बना दिया गया है, कुछ कमिश्नर ऑफिस के हवाले से अपडेट सामने आई, वहाँ पर भी एक डेस्क बनाया गया है। सिविल एविएशन के हवाले से क्या अपडेट्स हैं? यहाँ पर डेस्क बनाया गया है, और जो मुसाफिरों के प्यारे हैं इस वक्त वो काफ़ी परेशान हैं, उनको कोई पैगाम आप देना चाहें? मैं आपको आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि मैं आपको नंबर एक दे रहा हूँ, कराची और लाहौर के दोनों ये हमारे हेल्पलाइन नंबर है, और लाहौर में भी दो हमने एक स्पेशल टेलीफोन नंबर जारी किए हैं, और कराची एयरपोर्ट पे भी हमने दो स्पेशल नंबर जो है वो अलॉट करके हेल्पलाइन को जारी किए हैं, जहाँ पर 24 घंटे हमारा राउंड ओ क्लॉक हमारा स्टाफ मौजूद है, और जो भी जिस हवाले से किसी किस्म की पैसेंजर्स के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाहेंगे वो उनको प्रोवाइड की जाएगी। अगर वो चाहें तो मैं आपको नंबर ही बता सकता हूँ, अगर उसको आप अपने स्क्रीन पर आप उसको डिस्प्ले कर दें। जी बिल्कुल। ये लाहौर का हेल्पलाइन नंबर है 042, ये कोड है लाहौर का, और आगे नंबर है 9903121153, और दूसरा नंबर है 9903121126। ये लाहौर में सिविल एविएशन का हेल्पलाइन नंबर है। ठीक है। और जो कराची एयरपोर्ट पर हमारा हेल्पलाइन नंबर है वो 021, कराची का लोकल कोड है 99072384 और 99072385। ये दोनों नंबर कराची पे राउंड ओ क्लॉक यहाँ पर हमारा स्टाफ मौजूद है, जो हर तरह की आपको मालूमात फराहम कर सकेगा इंशाअल्लाह ताला। बेहद शुक्रिया इस्माइल खोसो साहब, PRO सिविल एविएशन अथॉरिटी। आप हमसे गुफ्तगू कर रहे थे, और ये कहा जा रहा है आपकी जानिब से कि खुसूसी डेस्क कायम कर दिया गया है सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से। 2 हेल्पलाइन नंबर्स भी आपकी जानिब से दिए गए लाहौर और कराची से मुतालिक, कि वो तमाम मुसाफिर जिनके प्यारे इस वक्त परेशान हैं और मालूमात हासिल करना चाह रहे हैं अपने प्यारों से मुतालिक, वो इन नंबर से रुजू कर सकते हैं। जो नंबर हम कोशिश करेंगे कि उसे स्क्रीन पर भी ला सकें। जो नंबर उनकी जानिब से बताए गए वो ये हैं। लाहौर के जो नंबर है 0429903121153, साथ ही साथ जो दूसरा नंबर है वो 0429903122126। कराची से मुतालिक जो 2 नंबर्स उनकी जानिब से शेयर किए गए वो हैं 02199072384, 99072385। तो ये 2 नंबर कराची से
और इसके अलावा आपको बताएं कि अब से चंद लम्हात पहले जो हमसे वो गुफ्तगू कर रहे थे, उनकी जानिब से ये कहा गया कि तकनीकी टीम इस वक्त जाए हादसा पर भी मौजूद हैं और जो तहकीकात की जाएंगी वो इन्हीं टीम की जानिब से की जाएंगी। ताहम मुसाफिरों के हवाले से उनकी जानिब से ऐसा कहा गया कि जो एविएशन ज़राए हैं वो काफ़ी फिक्रमंद भी हैं और उनकी जानिब से खुसूसी डेस्क 24/7 इस वक्त काम करेगा अगले कुछ दिन तक, और तमाम मालूमात उनकी जानिब से इन हेल्पलाइंस पर और साथ ही साथ जो डेस्क बनाया गया है उस पर दे दी जाएंगी। तो कराची में अफसोसनाक ये सूरत हाल पेश आई। मॉडल कॉलोनी में तैयारा हादसे के मकाम पर इस वक्त भी इमदादी काम जारी है। हैवी मशीनरी यहाँ पर तलब कर ली गई है। ताज़ा तरीन सूरत हाल जान लेते हैं, वहाँ पर मौजूद हैं समा के नुमाइंदे अहमद रहमान खान। अहमद, बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम उस मकाम के करीब मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि इस जानिब से जो है इस मकाम को सील कर दिया गया है और किसी भी शख्स को आगे जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डाउज़र मशीन है जिसको तलब किया गया है। ये ड्रिल करने के भी काम आती है और भारी वज़न उठाने के भी काम जो आती है। इस वक्त इसको भी जो है वो यहाँ पे तलब किया है। यहाँ पे अभी थोड़ी देर में जो है वो इसको अंदर लेके जाएंगे ताकि मज़ीद जो है वो कुछ जो मलबा है उसको उठाया जा सके। आप देख सकते हैं कि आर्मी की एम्बुलेंसेज भी जो है यहाँ पर पहुँच चुकी हैं। आर्मी मेडिकल कोर को यहाँ पर बुलाया गया है ताकि कोई ज़ख्मी हो तो उसको फौरी तौर पर जो है वो यहीं पर इमदाद जो है वो फराहम की जा सके। तो ये आर्मी मेडिकल कोर है जिसको यहाँ पर बुलाया गया है। इस जानिब से आप देख सकते हैं कि ये तमाम तर रोड है, ये जिना गार्डन का इलाका कहलाता है। ये एक पूरा कंपाउंड है जहाँ पर ये हादसा पेश आया है, जहाँ पे तैयारा गिरा है। इस जानिब आप देख सकते हैं कि इसका मरकजी दरवाज़ा भी बंद कर दिया गया है। इसके पास जो है वो रेंजर्स के, पाक फौज के जवान और पुलिस की नफरी जो है वो डिप्लॉय की गई है ताकि किसी भी शख्स को अंदर ना आने दिया जाए। जो शवाहिद अंदर मौजूद हैं वो भी मस्क ना हो और साथ ही साथ जो इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं वो भी उसमें कोई खलल ना पैदा किया जा सके। आप देख सकते हैं कि इस वक्त फ़िज़ाई मुआयना इस पूरे अतराफ़ के इलाके का जो है वो किया जा रहा है। आर्मी हेलीकॉप्टर से देखा जा रहा है क्या कैसे ये हादसा पेश आया और किस हद तक जो है वो तबाही हुई है। कोई 6 घर हैं जो कि इससे जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुए हैं और उसमें रहने वाले अफराद भी जो है वो इस हादसे से मुतासिर हुए हैं। जी ठीक है अमर, आप इस वक्त जाए हादसा की सूरत हाल से हमें आगाह कर रहे हैं जहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त जारी है। सिविल इंतजामिया यहाँ पर देखी जा सकती है, साथ ही साथ पाकिस्तान आर्मी के एहलकार, सिक्योरिटी एहलकार, साथ साथ रेस्क्यू एहलकार भी यहाँ पर देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे मज़ीद मालूमात सामने आती जाएंगी अपने नाज़रीन से शेयर करेंगे। जिन अस्पताल का रुख करते हैं जहाँ पर अब तक 17 लाशें मुंतकिल की जा चुकी हैं। देखिए, जो बज़ाहिर शवाहिद नज़र आ रहे हैं उनसे तो यही पता चलता है, और फिर पायलट की जो अपनी कॉल थी इमरजेंसी की, मेडे कॉल उसको हम कहते हैं एविएशन के इस्तिलाह में, उस वक्त दी जाती है जबकि पायलट को यकीन हो कि तैयारा जो है वो इंतहाई ख़तरे से दो चार है। तो उसमें उसने यही बताया पहले कि लैंडिंग गियर के बगैर वो लैंडिंग के लिए आ रहा है, और लैंडिंग गियर के बगैर जब लैंड करना हो यानी बेली लैंडिंग करनी हो तो उसमें ये ज़रूरी होता है कि जो इजाफी ईंधन है, फ्यूल है, उसको ख़र्च करना होता है, क्योंकि अगर फ्यूल के साथ, इजाफी फ्यूल के साथ अगर जहाज़ टच डाउन करता है तो उसमें शरारे उठते हैं और उससे आग लगने का ख़दशा होता है। लेकिन इसी असना में जहाज़ का इंजन भी फेल हो गया और गो के तैयारा काफ़ी हद तक नीचे आ चुका था, तो पायलट के कंट्रोल से बाहर था और ये क्रैश हो गया। अब बाकी जो शवाहिद मिलेंगे, जो ब्लैक बॉक्स मिला है, एक तो ब्लैक बॉक्स की जो डिकोडिंग है वो पाकिस्तान में नहीं होती है, उसके लिए यूरोप भेजना पड़ेगा, तो इसमें टाइम लग जाएगा। लेकिन जो फॉरेंसिक एविडेंस हासिल करेंगी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम्स, उससे वो ये बता सकेंगी कि क्या हुआ एग्जैक्टली। लेकिन इस वक्त जो यानी कि नज़र आ रहा है उन शवाहिद से, तो यही हमें अंदाज़ा मिलता है। बिल्कुल सुल्तान साहब, इससे कबल भी हम जब बात कर रहे थे तो यही मालूमात हमारे सामने आ रही थी कि कुछ स्ट्रक्चरल डैमेज भी है जो कि तैयारे का देखा जा सकता है। तो इस इम्कान को किस तरह आप समझते हैं कि एक साइड पर किया जा सकता है कि जो मामलात हैं सिर्फ लैंडिंग गियर के हवाले से ही हुए हों? देखिए, लैंडिंग गियर के हवाले से तो वो तो पायलट ने ख़ुद बता दिया, क्योंकि ज़ाहिर है लैंडिंग गियर उसने कोशिश की होगी नीचे लाने की, लैंडिंग से कबल लाना होता है, तो वो जो है फंस चुका था और लैंडिंग गियर नीचे नहीं आ रहा था। तो लैंडिंग गियर के बगैर जो है टच डाउन बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन हमारे जो पायलट्स हैं उनको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है और सिमुलेटर पे भी ट्रेनिंग दी जाती है, तो इसलिए वो तैयार था। लेकिन उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर है। लेकिन जो चीज़ ज़्यादा ख़तरनाक सामने आ रही है कि उसने ख़ुद ही कॉल में ये बताया कि एक इंजन जो है उसका वो फेल हो चुका है, और इंजन जब फेल हो जाए तो उसकी वजह से भी कंट्रोल डैमेज होते हैं। जिस कंट्रोल डैमेज से मेरे मुराद ये है कि वो जहाज़ को सही तौर पर अपने तो सुल्तान साहब, साथ ही साथ आप क्या समझते हैं कि कितना ये लेंदी प्रोसेस होगा तमाम तर तहकीकात के हवाले से भी, चाहे इसमें डिकोडिंग के मामलात हों या दूसरे मामलात, कितना वक्त लग सकता है मुकम्मल तहकीकात सामने आने में?
मुकम्मल तहकीकात सामने आने में तो कई हफ्ते लग जाएंगे, क्योंकि जो डिकोडिंग का प्रोसेस होता है वो बड़ा एग्जैक्ट प्रोसेस होता है और यूरोप भेजा जाएगा, यूरोप वाले इसको सुनेंगे और उसके बाद उसके अंदर कई चीज़ें होती हैं। एक तो वॉइस डेटा रिकॉर्डर होता है कि कॉकपिट के अंदर जो गुफ्तगू हो रही थी, कॉकपिट के बाहर जो गुफ्तगू हो रही थी, वो सारी रिकॉर्डेड होती है। उसके अलावा जो जहाज़ के अपने कंट्रोल पैनल के ऊपर मुख्तलिफ जो सुइयाँ दिखा रही होती है कि उसका ऑल्टीट्यूड क्या था, उसके एटीट्यूड क्या था, उसके फ्यूल क्या था और उसके अंदर और दूसरे जो है RPM इंजन का, ये सारी चीज़ें वो रिकॉर्ड होती है। फिर उनको मद्देनज़र रख करके जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो फिर उस जो है नतीजे पे अखज़ करते हैं कि हुआ क्या था। वो एक एक करके पीस जो है, जिस तरह समझिए आप एक पज़ल है, उसकी गुत्थियाँ सुलझाई जाती हैं। तो इसमें कई हफ्ते लग सकते हैं। बिल्कुल सुल्तान साहब, जिस पज़ल की आपने बात की, हमने देखा जो पहले भी तैयारा हादसे हो चुके हैं, बहुत से हादसात ऐसे जिसकी तहकीकात अब तक मुकम्मल ना हो सकी, कितनी हम उम्मीद कर सकते हैं? क्योंकि ये जो हादसा हम देख रहे हैं फुटेजेस की सूरत में भी और जिस तरह मालूमात सामने आ रही है, आप समझते हैं कि इसका हतमी तयन हो जाएगा? क्योंकि सानिया हवेलिया की अगर बात की जाए, उसकी भी मालूमात अब तक हमारे साथ मुकम्मल तौर पर शेयर नहीं की गई। देखिए, जो हवेलिया का हादसा था वो एक अलग किस्सा था। ये जो है इसका ब्लैक बॉक्स फौरी तौर पे हमें मिल गया। दूसरे ये कि इसके जो आप स्ट्रक्चरल डैमेजेस की बात कर रहे हैं, तो जो जहाज़ का मलबा है, मलबे के हिस्से जो हैं वो वहाँ पे मिल गए हैं या मिल जाएंगे अगले चंद घंटों में, और उनको इकट्ठा करके, क्योंकि हर एक जो मलबे का हिस्सा होता है वो अपनी एक दास्तान बताता है। जिस तरह के पुलिस डिटेक्टिव करते हैं, तो ये उससे भी ज़्यादा माहिर लोग हैं जो कि बता सकेंगे। लेकिन जैसा मैंने कहा कि इसमें ब्लैक बॉक्स की जो रीडिंग्स हैं, जो उसके इंफॉर्मेशन जो उससे अखज़ की जाएगी, वो बहुत ज़रूरी होगी। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि एक हतमी फ़ैसला इंशाअल्लाह हमारे सामने आ जाएगा, जिससे कम से कम ये होगा कि ये जो कीमती जानें गई हैं इनको तो नहीं वापस लाया जा सकता, लेकिन आइंदा के लिए एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जा सकेंगी। ठीक है, सुल्तान महमूद हारिस साहब एविएशन एक्सपर्ट हैं, आप इस तमाम तर मामले पर हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं, हमारे साथ रहिएगा। ब्यूरो चीफ कराची फैसल शकील भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। फैसल, आपसे भी हम मालूमात हासिल करेंगे। PIA का बदकिस्मत तैयारा कराची एयरपोर्ट पर लैंड करने से पहले हादसे का शिकार हुआ। एयरपोर्ट का रनवे जाए हादसा से कितना दूर था? समा के नुमाइंदे अशरफ खान वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानते हैं। अशरफ, बताइएगा कितनी देर कबल हम ये कह सकते हैं कि कितना फासला रह गया था रनवे से उस तैयारे का जो कि बदकिस्मती से हादसे का शिकार हुआ? जी, हम मौजूद है मॉडल कॉलोनी पे और मेरे लेफ्ट साइड पे कैमरामैन इम्तियाज़ अली दिखाएंगे। ये एयरपोर्ट है, कराची एयरपोर्ट है। ये रनवे नज़र आ रहा है। यहाँ पे आके इस जहाज़ को लैंड करना होता है और यहाँ से अगर आप कैमरामैन आपको दिखाएंगे, मेरे इस वक्त यहाँ पे ये जो मॉडल कॉलोनी का है, ये जो तैयारा आ रहा था और लैंडिंग के लिए अप्रोच कर रहा था, तो इस तरफ से इसको यहाँ आना था, यानी इन बिल्डिंग के ऊपर से। यहाँ पे कैमरामैन दिखाएंगे आपको, ये जहाज़ आ रहा है और ये रनवे की तरफ आ रहा है और ये लैंड कर रहा है यहाँ पे, और ये इस तरीके से आके लैंड करता है यहाँ पे, और ये रनवे पे इनको यहाँ पे ये इस तरीके से जो तैयारे को यहाँ के लैंड करना था। ये रनवे है, सीधा यहाँ से ये आप आके यहाँ पे लैंडिंग अप्रोच पे आके यहाँ लैंड करता है। ये गैर मुल्की एयरलाइन थी जो इस वक्त लैंड कर रही है। और यहाँ जो हादसा हुआ है वो ATR तैयारा था PIA का, एयरबस A320 लैंडिंग साइट से पहले जो हादसे का शिकार हुआ है वो गिर गया, वहाँ पे हादसा हुआ है। इस वक्त इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। यहाँ जो हादसा के साथ एयरपोर्ट के जो अपडेट दी, यहाँ के जो एयरपोर्ट कहाँ पे था और ये हादसा कहाँ पे हुआ, वो हम आपको आगाह कर रहे थे। और ख़बरों के सिलसिले को मज़ीद भी आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद।